इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है 1000 करोड़ प्लस इस क्वार्टर का इसका प्रॉफिट कितना है 100 करोड़। ये 100 करोड़ के बाद इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो डिविडेंड के ऊपर होने वाला है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिविडेंड अनाउंस करने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिरता है वो हम लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट है। मान लेते हैं कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ओके, एंड उस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है 1000 करोड़। ये कंपनी 2021 में पूरे साल में 100 करोड़ रुपए कमाता है, ओके। तो 100 करोड़ रुपए जब ये कंपनी कमाता है तो मान लेते हैं ये एक FMCG कंपनी है जो बिस्किट्स, शैम्पू ये सब बनाता है। तो उसके लिए इसे कुछ मशीन चाहिए। तो मान लेते हैं उस मशीन, बहुत सारे मशीन यूज़ करने के बाद ख़राब हो चुके हैं, तो उसे टोटल जितने फैक्ट्री से उसमें मशीन खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये 15 करोड़ रुपए ये अपने उस 100 करोड़ का प्रॉफिट जो है उससे माइनस करता है और उसके पास बचता है 85 करोड़ रुपीज़। अब ये 85 करोड़ रुपीज़ किसका है? कंपनी के जो ओनर्स है उनका। और ओनर्स कौन है? जिनके पास शेयर्स है। तो जिनके पास भी ये शेयर्स है, मान लेते हैं ABC कंपनी का मार्केट में 10 करोड़ का शेयर है, ओके। तो ये 10 करोड़ का शेयर जो है इसे 85 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 8.5, यानी कि 10 करोड़ शेयर होल्डर्स, मतलब 10 करोड़ का जो शेयर है तो पर शेयर के पीछे सबको इतने रुपीस का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो कंपनी ये प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट देता है वही होता है डिविडेंड। तो उम्मीद है आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये डिविडेंड जो है ये हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। अब इसका ना बिल्कुल 50-50% आंसर होता है। 50% मेरा आंसर होगा कि यस डिविडेंड हमारे लिए अच्छा है, एंड रेस्ट ऑफ 50% मेरा आंसर होगा कि नहीं डिविडेंड हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब क्यों नहीं है ये हम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कोई कंपनी, पुराना वाला अगर एग्जांपल ले, जिसमें कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है 1000 करोड़ और कंपनी प्रॉफिट करता है 100 करोड़ का, ओके। अब जब ये कंपनी 100 करोड़ रुपए अपने शेयर होल्डर्स में बांट देंगे तो कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा, कंपनी इसके पास कोई कैश ही नहीं बचेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर कंपनी को कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रैब करने के लिए तो कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएगा। इसीलिए पूरा डिविडेंड दे देना मेरे ख्याल से बिल्कुल एक रॉन्ग डिसीजन है। उस जगह पे अगर ये 100 करोड़ का कंपनी है एंड अगर ये 10 करोड़ का डिविडेंड अनाउंस करता है तो कंपनी के पास बाकी 90 करोड़ अभी भी बचे हैं, जिससे कंपनी अपना फैक्ट्री बना सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे कंपनी का फ्यूचर में ये जो 100 करोड़ का प्रॉफिट है इसका भी ग्रोथ देख के हमें 200 करोड़ तक का दिख सकता है। एंड कंपनी का आज का जो शेयर प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये है, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी 100 से 200 रुपये ज़रूर जाएगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी डिविडेंड अगर दे रहा है तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। हमें बस ये देखना है कि कंपनी के अपने ऊपर डेप्ट है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है लेकिन कंपनी फिर भी डिविडेंड बांटता फिर रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अपना पूरा जो प्रॉफिट है वो पूरा शेयर होल्डर्स के अंदर डिविडेंड के रूप में बांट दे रहा है। ये भी एक डेंजरस साइन है, क्योंकि कंपनी के पास कोई फिर एक्विजिशन करने के लिए कोई कैश ही नहीं बचेगा, तो कंपनी अपना कंपटीशन को किल कैसे करेगा, इन कंपनी का मोट क्रिएट कैसे होगा, ये बात हमें समझना पड़ेगा। तो आप में से अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रिलायंस जैसी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी, TCS जैसी कंपनी, ये भी तो डिविडेंड्स पे करती है, तो इसमें बुरा क्या है, इनका क्या शेयर प्राइस बढ़ नहीं रहा है? इसी बात को मैं आपको ज़रूर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह के स्टॉक्स लिए हैं। पहले वो स्टॉक्स जिनका डिविडेंड बहुत ही लो है,
और दूसरा वो स्टॉक्स जिनका डिविडेंड पेइंग बहुत ही हाई है। यहाँ पे मैं डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देखेंगे, उसका डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिर्फ 1.04% है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि एक अगेन बहुत ही बड़ा ब्लू चिप एंड निफ्टी 50 का कंपनी है, उसका भी डिविडेंड 1.74 रुपीज़ है। तो इन कंपनीज़ का डिविडेंड इतना लो क्यों है? क्योंकि इन कंपनीज़ को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि कंपनी को पता है कि हमें अपने पास कैश रखना ज़रूरी है। और तो और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के पास, इन दोनों कंपनी के पास 0 करोड़ का डेप्ट है। ओके, तो ये तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हो गए। आप कोई भी एक एवरेज सा कंपनी ले ले, उसमें आपको दिखेगा कि कंपनी के पास डेप्ट या तो नहीं होगा या फिर बहुत ही मिनिमम होगा। उसके बाद कंपनी जितना प्रॉफिट कर रहा है क्वार्टरली, उसके हिसाब से बहुत ही लेस डिविडेंड पे कर रहा होगा। ओके, तो क्योंकि ये करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकता मार्केट में। क्योंकि कंपनी को एक्विजिशन करना पड़ेगा, अपने नए फैक्ट्रीज ओपन करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी का जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहे एंड कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता रहे। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि कंपनी का शेयर प्राइस, हमें ऐसे कंपनीज चूज़ करने चाहिए जिसका कंपनी जो टाइटन जैसा हो, जो 3 रुपये से 1500 रुपये तक जाने की हिम्मत रखता हो, ना कि ऐसे कंपनीज जो 3 रुपये से बस 10 रुपये जाता हो एंड हमें हर साल 1 रुपये करके डिविडेंड देता रहता हो। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि ऐसा कौन सा कंपनी है जो अगला टाइटन बन सकता है, तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दिया हुआ है, तो जाके देख लीजिए। और दूसरी तरफ मैंने लिया है कुछ ऐसे कंपनीज जो कि मार्केट में बहुत ही हाई डिविडेंड देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का डिविडेंड यील्ड 10%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिविडेंड यील्ड 74%। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप आप देखेंगे 43,500 करोड़, और उसके पास डेप्ट ही तो है लगभग 43,000 करोड़। यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन जितना है उतना ही इसके पास डेप्ट है, राइट। तो यहाँ पे अगर कंपनी इतना परसेंट डिविडेंड दे रहा है, 10% डिविडेंड दे रहा है, 7% डिविडेंड दे रहा है, अगर कंपनी ये जो जितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है, ये अगर ये अपना डेप्ट क्लियर करने में लगा दे, तो आपको नहीं लगता कि हर साल कंपनी को इस जो कर्जा है इसके ऊपर बहुत ही कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा परसेंटेज के हिसाब से? इससे अल्टीमेटली कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा एंड स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, ना कि सिर्फ हम डिविडेंड के पीछे पड़े रहेंगे, राइट। तो यही था बस हाई डिविडेंड वर्सेस लो डिविडेंड कंपनी। एक तरफ आपको ऐसे कंपनीज मिल जाएंगे टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे, और दूसरी तरफ इंडियन ऑयल एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे। अब इन दोनों में से कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि डिविडेंड होता क्या है, ये डिविडेंड कंपनी क्यों अनाउंस करती है, एंड ये डिविडेंड हमारे लिए अच्छा भी है या फिर बुरा है। तो ये सब जानने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो अभी भी रह चुका है, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, कि डिविडेंड अनाउंस करने के बाद ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये गिरता क्यों है। इसका आंसर तो आप सबको ज़रूर चाहिए कि ये कंपनी का शेयर प्राइस गिरता क्यों है। तो उसी का आंसर अब हम देंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं चार्ट बनाता हूँ सबसे पहले। ओके, ये मान लेते हैं ABC कंपनी का शेयर का चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हमारे बीच में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग इसका जो सर्कल है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक इसलिए बाई करते हैं ताकि उनको कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करे उनको मिल सके। उनको स्टॉक एप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए वो लोग जैसे ही कंपनी डिविडेंड अनाउंस करता है, उनके बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाता है, वो लोग स्टॉक को सेल आउट करके निकल जाते हैं। एंड जब सेल होता है तब स्टॉक का डिमांड गिरने लगता है एंड सप्लाई बढ़ने लगता है। एंड सिंपल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जिस चीज़ का डिमांड
गिरेगा एंड सप्लाई बढ़ेगा, उस चीज़ का प्राइस भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये था पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है कि मान लेते हैं ये एक शेयर है, मान लेते हैं ये एक शेयर, में एक चार्ट बना लेता हूँ सबसे पहले। ये एक शेयर ABC कंपनी का शेयर है एंड इस कंपनी का मार्केट में 10 करोड़ शेयर्स है। ओके, एंड इस कंपनी में 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। ओके, तो 10 करोड़ को जो इसके शेयर होल्डर्स है 10 करोड़ एंड ये 100 करोड़ इसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो ये 100 करोड़ का प्रॉफिट है, इसको अगर इसके शेयर होल्डर्स के बीच में हम इक्वली बांट दें तो वो होता है 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़, जो कि आता है 10 रुपये। यानी कि एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर्स को 10 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अब मान लेते हैं 3 लोग हैं। सबसे पहला पर्सन है, ये पर्सन है A, सेकंड पर्सन है B एंड थर्ड पर्सन है C। तो A के पास है कंपनी के 5 करोड़ शेयर, B के पास है कंपनी के 3 करोड़ शेयर एंड C के पास है कंपनी के 2 करोड़ शेयर। तो टोटल 10 करोड़ शेयर। अब ये जो C है ना, ये मार्केट से ABC कंपनी के शेयर्स इसलिए है क्योंकि इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ है, कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। उसने कंपनी के डिविडेंड टैक्स डिविडेंड रेट से और रिकॉर्ड डिविडेंड रेट से पहले उसने ये शेयर्स खरीद लिए हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही कंपनी का, मान लेते हैं कंपनी का अभी शेयर प्राइस चल रहा है, कंपनी ऐसे ग्रो हो रहा था, मान लेते हैं ऐसे कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा था। अभी कंपनी का शेयर प्राइस मान लेते हैं इस लेवल पे है 100 रुपये एंड इस लेवल पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। जैसे ही इसने डिविडेंड अनाउंस किया, इस C का तो मतलब ही था डिविडेंड लेना, तो 2 करोड़ इंटू 10 रुपये, इसके पास हो गए टोटल 20 करोड़। ये 20 करोड़ जैसे इसके अकाउंट में आ गए, ये 2 करोड़ शेयर्स फटाक से बेच देगा। ओके, तो जैसे ही ये 2 करोड़ शेयर बेच दे रहा है, मार्केट में 2 करोड़ शेयर ऑलरेडी अवेलेबल हो रहा है, यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है एंड सप्लाई बढ़ रहा है। तो इसी वजह से सबसे पहले तो शेयर गिरता है। ओके, ये गया पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न, ये जो कंपनी है ABC कंपनी, इसका टोटल वैल्यूएशन हम मान लेते हैं, इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है 1000 करोड़ प्लस इस क्वार्टर का इसका प्रॉफिट कितना है 100 करोड़। ये 100 करोड़ के बाद इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना होता है, ये 1100 करोड़। ओके, तो इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, लेकिन उस वैल्यूएशन के चलते मार्केट उस वैल्यूएशन को एडजस्ट करके जब भी स्टॉक का प्राइस डिविडेंड अनाउंस हो रहा है तो हम सबको पता है तब, और जब प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये फिर से 100 करोड़ डिविडेंड के रूप में हम सब शेयर होल्डर्स में बांट दे रहा है, उसी वक्त इस कंपनी का टोटल जो वैल्यू है वो फिर से माइनस 100 करोड़ जा रहा है, और 100 करोड़ माइनस जाने से फिर से इसका नेट जो वैल्यूएशन है वो 1000 करोड़ आ रहा है। तो अब इसका वैल्यूएशन कम है तो इसका शेयर प्राइस भी जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि अगर 1100 करोड़ को हम 10 करोड़ अवेलेबल शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11 रुपये। वही अगर हम 1000 करोड़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 रुपये। तो ये फिर से उस वजह से स्टॉक प्राइस गिरता है। ये था मेन रीज़न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।